फिल्म की शुरुआत में एक आदमी अपनी कार में बैठकर अपनी वाइफ से बात करता हुआ दिखाया जाता है और उसकी वाइफ उससे बीच पर छुट्टी बिताने के लिए कहती है क्योंकि काइल को बिल्कुल भी अपने परिवार के लिए टाइम नहीं मिलता था। इसीलिए काइल अब मान जाता है और बात कर ही रहा था कि अचानक से एक आदमी काइल के घर पर आकर उसकी वाइफ का रेप करने की कोशिश करता है। फ़ोन अभी चालू था इसलिए काइल बहुत घबरा जाता है और वो तुरंत अपने घर भागता है। घर जाकर वो देखता है कि उसकी पत्नी को चाकू मार दिया गया है और उसे वहाँ एक काले कपड़े पहना आदमी दिखता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। वो उसको पकड़ने के लिए भागता है और दोनों में लड़ाई होती है और काइल उसको पकड़ भी लेता है, लेकिन अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है और काइल को पकड़कर बंद कर देती है सड़क पर तोड़फोड़ मचाने के जुर्म में। वो उस आदमी पर कोर्ट केस करता है, लेकिन वो रेपिस्ट एक अमीर खानदान से था इसलिए उसने जज को खरीद लिया था। अब काइल को बहुत गुस्सा आता है और वो कोर्ट में ही पुलिस की गन को छीनकर उसे शूट कर देता है और इस बात के लिए कोर्ट उसे उम्र कैद की सज़ा दे देती है। उसे करवावी जेल में बंद कर दिया जाता है। वहाँ जेल में जाकर सभी नए कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ का जनरल एक आदमी के अजीब से बाल देखकर उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बिली कूपर बताता है। यहाँ पर सभी पुलिस वाले बहुत ही गंदे और लालची थे और इसीलिए वो काइल की वाइफ की अंगूठी भी रख लेते हैं और उसका विरोध करने पर काइल को बहुत मारते हैं। वो उसकी वाइफ की फ़ोटो को भी फेंक देते हैं। अब उन सब नए कैदियों को उनके सेल दिखाया जाता है जहाँ काइल अपनी वाइफ को याद करता है और उसे बहुत मिस करता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसके बराबर वाले सेल में से बिली को लेकर चले जाते हैं। वो उसे एक सेल में कूल हैंड नाम के साथ बंद कर देते हैं। कूल हैंड बिली को पीटकर उसका रेप करता है, जिस वजह से वो बहुत तेज़ चिल्लाता है और सभी कैदी बहुत डर जाते हैं। अगले दिन कूल हैंड को देखकर काइल को उस रेपिस्ट की याद आ जाती है जिसने उसकी वाइफ को मारा था और इसीलिए वो कूल हैंड के साथ हाथापाई शुरू कर देता है, जिससे वहाँ के पुलिस वाले उसको एक नए सेल में बंद कर देते हैं, जहाँ पर काइल फांसी लगाने की भी कोशिश करता है लेकिन नहीं लगा पाता। फिर पुलिस वाले उसे ले जाकर एक तगड़े इंसान के पास कैद कर देते हैं जिसने अपने 3 सेलमेट्स का मर्डर कर दिया था। और जब काइल उसे देखता है तो वो बहुत डिसिप्लिन में अपना काम कर रहा था और फिर बेड पर लेटकर अपनी बुक्स पढ़ने लगता है। अगले दिन काइल का रिलेटिव उससे मिलने जेल में आता है जहाँ वो बात करते हैं। फिर कूल हैंड काइल को बॉल फेंक कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल दूसरी गैंग को लग जाती है जिससे उन दोनों गैंग्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस आती है और उनसे कहती है कि लड़ाई का इतना ही शौक है तो स्पार्का में लड़ो। अब यहाँ काइल को कुछ टाइम बीत जाता है और उसके 2 दोस्त बनते हैं, बिली और यूसुफ। अब रात को काइल जब सो रहा था तो अपनी पत्नी की यादों में बहुत सी आवाज़ें निकालने लगता है, जिसे सुनकर उसका सेलमेट उसका गला घोटने लगता है, जिसके बाद काइल बड़ी मुश्किल से उससे छूटता है और फिर इनमेट कहता है कि उसे शांति पसंद है इसलिए तुम चुप हो जाओ। अब काइल डरकर चुप हो जाता है। अगले दिन कूल हैंड काइल के खाने में थूक देता है और बिली को फिर से रात को बुलाने के लिए कहता है और वहीं काइल पुलिस को पैसे देकर अपना सेल बदलवाने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस उससे ज़्यादा पैसे मांगती है। फिर वहाँ स्पार्का शुरू होता है जिसमें 2 लोग आपस में लड़ते हैं और तब तक लड़ते हैं जब तक उनमें से कोई एक मर ना जाए और गार्ड्स और ऑफिसर्स उन पर सट्टा लगाकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। फिर कूल हैंड और एक उसके राइवल गैंग की लड़ाई होती है जिसमें कूल हैंड अपने अपोनेंट को बहुत बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद काइल अपने सेलमेट इनमेट से इस बारे में पूछता है कि क्या वो भी स्पार्का में लड़ता था, जिस पर उसे पता चलता है कि वो पहले लड़ता था लेकिन एक दिन उसने शांति का मार्ग अपना लिया। फिर रात को गार्ड्स फिर से बिली को कूल हैंड के सेल में ले जाते हैं, लेकिन बिली कूल हैंड पर हमला कर देता है जिसमें उसी को चोट लग जाती है और उसे क्लिनिक ले जाया जाता है। अब अगले दिन काम करते करते काइल को एक वर्कर परेशान करता है और वो भी काइल को बहुत मारता है। अब इन सब वजहों के चलते काइल बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था और वो रोज़ रात अपनी वाइफ के सपने देखता था, लेकिन इससे भी उसको शांति नहीं मिलती है। जिसके बाद वो इनमेट की बुक्स पढ़ना शुरू करता है जिसमें लिखा था कि नफ़रत मुझे ताकत देती है और नफ़रत ही मुझे ज़िंदा रखती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कूल हैंड इतना खतरनाक था कि उसने अपने राइवल गैंग के एक आदमी को अगले दिन गार्ड्स के सामने ही मार डाला। फिर कूल हैंड काइल के पास जाता है और बिली की जगह उसे रात को आने के लिए कहता है। तभी काइल को गुस्सा आ जाता है और वो कूल हैंड को मारने लगता है, जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और उन दोनों को अलग करती है। फिर काइल को एक अलग सेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ वो हार नहीं मानता और अपनी बॉडी बनाने पर ध्यान देता है। वो पुशअप्स करता है और काम के दौरान दौड़ने की प्रैक्टिस करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लैंडमाइन के नीचे आकर एक गाड़ी फट जाती है, जिसकी आड़ में बिली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत मारती है। अब ये सब इनमेट भी देख रहा था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह सबको एक्सेप्ट कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ काइल इनमेट की बुक्स पढ़ता है जहाँ उसे बहुत हिम्मत मिलती है और वो स्पार्का के लिए अपनी बॉडी को बना लेता है। फिर वो स्पार्का में लड़ने जाता है
और वहाँ कूल हैंड से लड़ता है। पहले तो कूल हैंड काइल को बहुत मारता है, लेकिन काइल उसे लास्ट में गिराकर उसके गले का मांस फाड़ देता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे काइल रोज स्पार्का में लड़ता था और जल्द ही सबसे अच्छा फाइटर बन जाता है। फिर एक दिन इनमेट काइल को देखता है, जिस पर काइल उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्या देख रहे हो। इनमेट उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? शायद नहीं। अगले दिन काइल का रिलेटिव फिर से उससे मिलने आता है, जिस पर वो उसे झूठी दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन काइल को सच्चाई पता थी, इसलिए वो चुप रहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पे रशियन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जहाँ पर यूसुफ बिली को बाहर निकलने की चाबी देकर कहता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जब बिली उसके बताए गए रास्तों पर जाता है तो वहाँ उसे कोई गेट नहीं मिलता और पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं हमें वालिया को दिखाया जाता है, जो काइल से मिलता है और उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। वालिया दूसरी जेल का कैदी था, जिसे काइल से लड़ने के लिए लाया गया था। जिसके बाद बिली को वालिया के सेल में भेज दिया जाता है, जहाँ वालिया भी राक्षसों की तरह उसका रेप करता है। और असल में इस सब का कारण यूसुफ ही था। यूसुफ ने पुलिस के कहने पर बिली के भागने का प्लान बनाया था, ताकि वो बिली की सजा के लिए वालिया के सेल में छोड़ सके। अब अगले दिन काइल बिली को देखता है, जो बहुत बुरी हालत में था। बिली मरने वाला ही था कि वो काइल से कहता है कि तुम इनके साथ रहकर इनके खेल में बंद रहे हो, जैसे तुम हो वैसे ही रहना। ये कहकर वो मर जाता है और इससे काइल को बहुत दुख होता है और फिर वो कभी ना लड़ने की कसम लेता है। इसके बाद जब अगले दिन वालिया को काइल के सामने लड़ने के लिए लाया जाता है, तब काइल उससे लड़ने की बजाय वहीं पर बैठ जाता है। पुलिस उससे लड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं लड़ता, जिससे स्पार्का को वहीं रोकना पड़ता है। पुलिस उसे सजा देने के लिए वहीं एक खंभे से बांध देती है और कहती है कि जब तक तुम नहीं लड़ोगे तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। और जब इनमेट को पता चलता है कि यूसुफ ही बिली की मौत का जिम्मेदार है, तो उसे मारने वहाँ आता है। यूसुफ उसे बताता है कि उसको कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने ऐसा किया, लेकिन फिर भी इनमेट यूसुफ के पास जाकर उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ सारी गैंग्स काइल को देखकर कहती हैं कि इस जेल में उन्हें वो बना दिया है जो वह है ही नहीं। वो काइल से प्रेरित होकर स्पार्का में ना लड़ने का डिसाइड करते हैं, जिससे कोई भी स्पार्का में भाग नहीं लेता। फिर पुलिस भी कुछ देर बाद काइल को खोलकर क्लिनिक में ग्लूकोज लगवाती है। वहाँ का जनरल जेल में आता है और सबको धमकी देता है कि करवावी जेल में कैदी हुक्म नहीं मान रहे हैं और अपनी चला रहे हैं, और ऐसा करने की क्या सज़ा मिलती है आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब वहाँ काइल को लाया जाता है और उसे एक पागल बड़े से इंसान के आगे लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जो उसे जानवर की तरह मारने उसके पीछे भागता है। काइल उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी काइल बचने के लिए दीवार पर जोर जोर से हाथ मारता है, जिसे सुनकर वो पागल इंसान उसे छोड़ देता है। इससे काइल को समझ में आता है कि इस आवाज़ को सुनने के बाद ये आदमी शांत हो जाता है, इसीलिए वो दोबारा इसी तरह की आवाज़ें निकालता है, जिससे वो इंसान पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये देखकर जनरल काइल पर गन चलाता है, जिससे सभी कैदी काइल को बचाने के लिए सेल तोड़ने लगते हैं और वहाँ पुलिस को मारने लगते हैं। और इस बीच पुलिस की गोलियों के कारण कुछ कैदी और वो पागल इंसान मर जाता है। लेकिन थोड़ी देर में ही पुलिस सब कुछ कंट्रोल कर लेती है। फिर इनमेट और काइल को 2 हफ्तों तक सेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, जहाँ इनमेट बताता है कि जिन आदमियों को उसने पहले मारा था वो बहुत बोलते थे और उसे शांति पसंद है। फिर इनमेट उसे अपनी डायरी देता है, जिसमें उसने जेल के सभी काले रहस्यों और यहाँ की लाइफ के बारे में लिख रखा है। वो काइल से कहता है कि तुम बाहर निकलकर इस बुक को देना, कोई तो होगा जो यहाँ हमारी मदद कर पाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जनरल ने काइल को जेल से बाहर ले जाकर मारने का प्लान बनाया है, क्योंकि अगर काइल जेल में रहेगा तो बाकी कैदी उसके साथ मिलकर विरोध करने लगेंगे। इनमेट फिर काइल को वालिया से लड़ने के लिए मनाता है और कहता है कि ये उसकी आखिरी लड़ाई होगी। और लड़ाई के दौरान काइल वालिया को हरा देता है और फिर पुलिस काइल को जीप में बैठाने जाती है। अब इस बात का फ़ायदा उठाकर जब काइल को गाड़ी में बैठाया जा रहा था, तब इनमेट वहां आकर चुपके से दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है और जनरल के कपड़े काइल को पहनाकर उसको जनरल की गाड़ी में बैठा देता है। काइल उसे भी बैठने के लिए कहता है, लेकिन इनमेट कहता है कि ये जेल ही उसका घर है और वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। इनमेट फिर जनरल के कमरे में जाता है और वहाँ जाकर जनरल की ज़बान काट देता है, और वहीं दूसरी तरफ काइल को सब जनरल समझकर उसकी गाड़ी को जाने देते हैं। और इस तरह से काइल करवावी जेल से बाहर निकल जाता है और इनमेट की डायरी को पब्लिश करता है, जिससे उस जेल पर कार्रवाई होती है और 3 महीने के अंदर ही वो जेल बंद कर दी जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।